Hello, good morning students. Welcome to your computer class. Today we are starting our fourth chapter, chapter number 4, that is HTML. And this chapter is in 2-3 parts. It is the first part of HTML that we are discussing, that is basic HTML elements. It is HTML first part, basic HTML element. And in this video, that is part 1 of this class, we will do a quick introduction only. इट मीन्स आज हम लोग इस चैप्टर में कोडिंग करना नहीं सीखेंगे, बट आई विल टेल यू द बेसिक थिंग्स, द कंसेप्ट बिहाइंड दिस लैंग्वेज, फाइन, एंड सम अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर. अब देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे या समझेंगे. इंट्रोडक्शन रहेगा यहाँ पर, देन HTML की कैपेबिलिटीज यानी क्या कर सकता है HTML, हिस्ट्री मतलब कहाँ से आया, किसने बनाया, क्यों बनाया. Then next we have to learn about program writing, how we will write a program, what are the basic tags, how many types of tags are there, how do we have to write these tags, what are these basic tags. Then next we have to discuss about logical and physical text style, how you can format your text. Then we have some special characters that we can include. Then we have some combining tags, that how we can combine multiple tags, and at last we have to discuss about the list. मतलब ये एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कंसेप्ट हम लोगों ने कवर करे हुए हैं. नाउ विदाउट किलिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखते हैं भाई एक्चुअल में ये HTML है क्या, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पे. द वर्ल्ड वाइड वेब इज एन एक्साइटिंग न्यू मीडियम ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन, इमेजेस, एडवर्टाइजिंग एंड व्हाट नॉट टू एवरी डेस्कटॉप. डू यू नो दैट everything that you see on the web is a document written in a special language which is called as HTML or Hypertext Markup Language. This language tells the browsers like Mosaic, Netscape, Internet Explorer how to display text, pictures and links on the screen. Well, it simply means कि भाई आज की डेट में हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट में जिन भी पेजेस को एक्सेस कर रहे हैं, उन सारे वेब पेजेस या वेबसाइट्स को क्रिएट या डेवलप करने के लिए दिस पर्टिकुलर HTML लैंग्वेज इज यूज्ड. ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इस HTML का. और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एक्चुअल में ये HTML वर्क कैसे करती है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ऐसे प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं हम लोग, और बहुत सारी चीजें. हो सकता है कुछ बच्चों के लिए चैप्टर वाला इजी होगा, बिकॉज माइट भी तुमने क्लास 7, 8, 9 में पढ़ा होगा इसको. But still you can revise this chapter once because it's a very important chapter as per your class 10th syllabus, CBSE class 10 syllabus. ठीक है, CBSE में क्लास 10th के सिलेबस में HTML से एक प्रोजेक्ट फाइल होती है, मतलब यहाँ पे तुम लोग एक फाइल बनानी होती है. Not only that file is there, along with that you have a practical based on this chapter जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है, और साथ ही साथ एग्जाम में एटलीस्ट 5 to 7 मार्क्स की HTML के क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं. मतलब तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज दिस चैप्टर, अगर मैं यहाँ पे फाइल, प्रैक्टिकल और HTML के इन मार्क्स को, थ्योरी वाले मार्क्स को ऐड कर लूँ, तो ये चैप्टर जो है तुमको कम से कम 25 से 30 मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है. अब भाई पढ़ते हैं कि आखिर HTML की कैपेबिलिटीज क्या हैं और आखिर ये वर्क कैसे करता है. बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग एंड राइटिंग HTML कोड्स, वी मस्ट नो व्हाट इज एंड व्हाट इट कैन डू अलोंग विद इट्स लिमिटेशंस. मतलब किसी भी लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि उससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, या उसकी कैपेबिलिटीज कितनी है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, उसके बारे में सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए. तो भाई एक्चुअल में HTML क्या है? HTML इज अ डॉक्यूमेंट लेआउट. HTML क्या है? बस एक डॉक्यूमेंट का लेआउट है, ये एक स्ट्रक्चर है. एंड हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज. HTML बेसिकली क्या है भाई? ये एक डॉक्यूमेंट का लेआउट है, एक वेब पेज का लेआउट है, साथ ही साथ इसमें सारी की सारी हाइपरलिंक्स मेंशन करी जाती हैं. और वी कैन से दैट इट इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू डिजाइन द लेआउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड टू स्पेसिफाई द हाइपरलिंक. HTML बेसिकली क्या है? HTML is a programming language through which we can design the layout of a website. इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? वेबसाइट्स के लेआउट को डिजाइन करते हैं, और लेआउट में जनरली कुछ रॉ कंटेंट आता है. रॉ का मतलब होता है जहां पर डायरेक्टली कोई भी एडिटिंग नहीं होगी,
सिर्फ एक डेटा होगा, तो इसमें हेडिंग्स आ जाती हैं, पैराग्राफ आ जाता है, टेबल आ जाती है, इमेजेस आ जाती हैं, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, बस। जितने भी हम लोग के HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनके पेजेस जो हैं वो जनरली एक स्टैटिक नेचर के होते हैं। स्टैटिक नेचर का मतलब हो गया भाई कि इनकी प्रॉपर्टीज अपने आप चेंज नहीं होती हैं, हमेशा हम लोगों को यहाँ पर कोडिंग करनी पड़ती है। Whereas we have some dynamic languages also, हम लोगों के पास जो आज की डेट में हम लोग वेबसाइट्स यूज करते हैं, तुम लोगों ने नोटिस करा होगा जनरली जितनी भी न्यू वेबसाइट्स हम लोग आज की डेट में यूज करते हैं, जब इन वेबसाइट्स को मोबाइल में खोलो तो इनका लेआउट अलग होता है, जब इसको फोन पे खोलो तब इसका लेआउट अलग होता है। अब इस तरीके के वेब पेजेस बनाने के लिए हम लोग सिर्फ HTML का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग HTML के लिए कुछ अदर प्लगइन्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ एक बेसिक HTML के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग लेआउट्स को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अब इस पैराग्राफ में हम लोग को डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअल में HTML वर्क कैसे करता है। वेल, इन जनरल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ वेब पेज। हम लोग एक वेब पेज बनाते हैं बाय यूजिंग HTML, और जनरली जो वेब पेज हम लोग बनाते हैं भाई वो एक लोकल पेज होता है। इट मींस वो सिर्फ और सिर्फ यूजर के पीसी में ही चल सकता है, वो इंटरनेट पे होस्ट नहीं होता है। नाउ लेट्स रीड दिस पार्ट। HTML tells the web browser how to display the content of a hypertext document. HTML एक वेब ब्राउजर को बताता है कि भाई एक्चुअल में उसको डेटा कैसे शो करना है। That is a document including text, image and other supported media. The language also tells how to make a document interactive through special hyperlinks. Though HTML is a language that supports multimedia and new page layout features, yet it has some limitations. अब चलो भाई पहले इतने का हम लोग मतलब समझते हैं कि आखिर एक्चुअल में इसका मीनिंग निकल करके क्या आ रहा है। इट सिंपली सेज दैट कि जब हम लोग HTML प्रोग्राम बनाते हैं तो मैंने बताया था कि हम लोग वहां पर एक सिंपल सा HTML का पेज क्रिएट करते हैं। अब ये जो हम लोगों का वेब पेज होता है HTML बना हुआ, ये जनरली वेब ब्राउजर के थ्रू विजिबल होता है यूजर को। वेल, ये जो HTML है ये एक लैंग्वेज है जिसमें हम लोग टेक्स्ट, इमेजेस और बहुत सारे मल्टीमीडिया कंटेंट को इंक्लूड कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये हम लोगों के ब्राउजर को बताता है कि पेज को डिस्प्ले कैसे करना है, और जितनी भी टैग्स, जितनी भी लिंक्स मैंने इसमें लगाई हैं उन सारी लिंक्स को किस तरीके से हैंडल या ऑपरेट करना है। अब भाई क्या है, HTML में बहुत सारे फीचर है। लाइक इसमें क्या है भाई, ये मल्टीमीडिया और न्यू पेजेस वाले सारे लेआउट्स और फीचर्स को सपोर्ट करती है, बट फिर भी इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशन भाई क्या है, पहली लिमिटेशन तो ये होती है जितने भी HTML के पेजेस होते हैं सारे के सारे पेजेस ये स्टैटिक नेचर के होते हैं। फाइन, इट मींस जनरली जो HTML है वो एक स्टैटिक लैंग्वेज है। फाइन, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम लोग HTML की बात करते हैं तो HTML इज नेवर कंसीडर्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि जो हम लोगों की HTML है ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एक्चुअल में HTML क्या है भाई, HTML एक टाइप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब ये HTML में भाई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसको समझ लेते हैं हम लोग पहले। वेल, एनी लैंग्वेज थ्रू विच वी कैन राइट कोड्स, जिन कोड्स के थ्रू हम लोग लॉजिक्स को डेवलप कर सकते हैं, जिस लॉजिक के थ्रू यूजर बिना किसी इनपुट के भी कभी कभी आउटपुट को जनरेट कर सकता है, या फिर जहां पर हम लोग कुछ इनबिल्ट फंक्शंस का यूज करके अपना आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इन सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का काम होता है इन जनरल डेटा को रिप्रेजेंट या डेटा को शो करना। अब HTML करता क्या है, HTML हमारे डेटा को एक वेब ब्राउजर के रीडेबल फॉर्म में शो कर देता है। ठीक है, HTML क्या कर रहा है भाई, डेटा को शो कर रहा है, मतलब इसका बेसिक फीचर है डेटा को प्रेजेंट करना। ये डेटा के ऊपर वर्क नहीं करता है, ये डेटा को मॉडिफाई नहीं करता है, डेटा को चेंज नहीं करता है, बस ये डेटा का स्ट्रक्चर देखता है, डेटा का लेआउट देखता है और डेटा को सिंपली विजिबल कर देता है। HTML is not a word processing tool. HTML एक word processing tool नहीं है. It is not a desktop publishing tool. ना ही ये कोई desktop publishing tool है और ना ही ये कोई programming language है. ये एक सिंपल सी पेज लेआउट और हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन वाली लैंग्वेज है। मतलब क्या हुआ भाई, HTML के थ्रू हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वेब पेज का लेआउट बना सकते हैं और हम लोग यहाँ पर हाइपरलिंक्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स रीड दिस पोर्शन। अब यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं। पहले ब्लॉक्स में बताया है कि HTML क्या है और दूसरे ब्लॉक में बताया गया कि HTML क्या नहीं है। तो भाई HTML एक वेब पेज लेआउट वाली लैंग्वेज है, मतलब इसके थ्रू हम लोग वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसमें हम लोग हाइपरलिंक्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है।
मार्कअप का मतलब होता है इस टाइप की लैंग्वेज जिसमें हम लोग कुछ टैग्स का यूज करें और टैग्स क्या करें, डेटा को स्टोर करने में हेल्प करें. देन नेक्स्ट इज लिमिटेशंस. HTML इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग टूल. अब वर्ड प्रोसेसिंग टूल क्या होता है भाई, जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था राइटर. राइटर में हम लोग क्या करते हैं भाई, टेक्स्ट को टाइप करते हैं, सेव करते हैं, स्टोर करते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे फीचर्स को अप्लाई करते हैं. तो ये एक राइटर नहीं है, ये कोई भी हम लोगों का एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है. इट इज जस्ट अ सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग और डेवलपिंग वेब पेजेस. देन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है. HTML एक सिर्फ एक वेब लेआउट वाली लैंग्वेज है. ये एक सिंपल सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. Now we have to discuss about the history of HTML. Tim Berners-Lee, a physicist at CERN, the European Organization for Nuclear Research, devised a way in late 80s and early 90s to share documents over internet. Well, starting कहाँ से हुई भाई, एक टिम बर्नर्स-ली नाम के एक फिजिसिस्ट थे. ठीक है, ये उस टाइम पे यूरोप में एक न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे थे. तो भाई क्या हुआ, लेट 80s और अर्ली 90s के टाइम पे इनके माइंड में एक आइडिया आया कि भाई कुछ ऐसा बनाते हैं जिसके थ्रू हम लोग पेजेस को इंटरनेट पे शेयर कर सकें. वेल, उससे पहले क्या होता था, HTML के आने से पहले क्या होता था, इंटरनेट पे जितने भी वेब पेजेस शेयर होते थे जनरली वो वर्ड पैड या नोट पैड की फाइल्स होती थी. ठीक है, जनरली इंटरनेट पे हम लोग नोट पैड की फाइल्स शेयर करते थे जिसमें बहुत ही इजीली लोग डेटा को मॉडिफाई कर दिया करते थे, जहां से डेटा की एक्यूरेसी पे इंपैक्ट पड़ता था. या फिर लोग कुछ पेड टेक्नोलॉजीज का यूज करके ईमेल सेंड कर रहे थे जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं था. सो ही डिसाइडेड टू मेक अ लैंग्वेज थ्रू विच ही कैन क्रिएट सम पेजेस, जिन पेजेस के थ्रू थोड़ा सा काम आसान हो जाए. Before that, internet communication had been limited to plain text, using technologies such as email, FTP, and Usernet-based decision boards. This was in the form of markup language called HTML. For its first 5 years, भाई HTML बनने के बाद पहले 5 सालों तक का HTML went through a number of revisions and experienced a number of extensions. अब जब टिम बर्नर्स-ली ने HTML को लॉन्च करा या HTML को स्टार्ट करा तो भाई स्टार्टिंग के 5 इयर्स तक का HTML में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करे गए और हर एक मॉडिफिकेशन के साथ में HTML में कुछ नई टैग्स इंक्लूड करी गई, इसमें कुछ नए फीचर्स इंक्लूड करे गए और साथ ही साथ इसको मल्टीमीडिया सपोर्टिव लैंग्वेज बना दिया गया. इट मींस तब क्या करा गया भाई, HTML में इमेजेस और वीडियो और ऑडियो जैसी टैग्स को भी इम्बेड कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया. देन HTML 3.02 and HTML 4.01 versions were released. फिर भाई क्या हुआ, लेट 90s में जब 90s खत्म हो रहा था उस टाइम पे HTML 3.02 और 4.01 वाले वर्जन्स को लॉन्च करा गया, जो कि उस टाइम के लेटेस्ट वर्जन थे. और आज जो हम लोग HTML पढ़ते हैं, इस HTML में इन पुराने वर्जन्स की ही 90% टैग्स हम लोग यूज कर रहे हैं. फिर क्या हुआ भाई, current approved standard of HTML is HTML5 which was released in 2012. 2012 में HTML में से कुछ फीचर्स को चेंज करा गया, इसमें से कुछ टैग्स हटा दी गई, कुछ नई टैग्स यहां पर इंक्लूड कर दी गई और HTML5 को लॉन्च करा गया 2012 में. अब इस पूरी स्लाइड में तुम लोगों को क्या क्या याद रखना है, तो फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, देन यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन कि इंटरनेट कम्युनिकेशन हैड बीन लिमिटेड टू प्लेन टेक्स्ट. फाइन, ये पूरा तुम लोगों को याद रखना है पोर्शन, मैं मार्क कर देता हूँ ढंग से. यू मस्ट नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन कि आखिर ये कौन था. फिर तुम लोगों को ये पूरी लाइन पता होनी चाहिए, तुम लोगों को वर्जन्स पता होने चाहिए थे कब रिलीज हुए, और देन यू मस्ट हैव टू नो कि भाई ये HTML5 कब लॉन्च हुआ या कब रिलीज हुई. ठीक है, अब बात करते हैं HTML5 की. ये जो हम लोगों की HTML5 है, ये HTML5 एक कंबाइंड फॉर्म है HTML के सारे वर्जन्स का. इसमें HTML के सारे वर्जन्स में से कॉमन टैग्स को रखा गया है और वो सारी टैग्स जिनका यूज हम लोग नहीं करते थे उनको हटा दिया गया है. फर्स्ट थिंग. देन HTML के साथ एक और अच्छी प्रॉपर्टी क्या है भाई
कि HTML कभी भी अपने पुराने वर्जन को डिप्रिशिएट नहीं करता है. इट मीन्स अभी भी ऐसे बहुत सारे ब्राउजर्स हैं जिसमें पुराने HTML के वर्जन्स इजीली वर्क कर जाते हैं. That's why there are so many tags which we are using in our day to day life, बट वो कभी कभी कुछ नए ब्राउजर्स के साथ वर्क नहीं करती हैं. अब देखो यहाँ पे कुछ ईयर्स दिए हुए हैं बेटा तुम लोग को लर्न करने हैं. दिस पेज मस्ट बी देयर इन योर बुक ऑल्सो. HTML लॉन्च हुआ था 1991 में, फिर HTML प्लस आया 1993 में, 2.0 आया 1995 में, 3.2 आया 1997 में, 4.0 आया 1999 में, और फिर आया XHTML जो आया था 2000 में सॉरी. देन HTML5 आया 2012 में. अब HTML5 और XHTML और HTML5 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था. एक छोटा सा मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको तुम लोग कमेंट करना. यू हैव टू फाइंड व्हाट इज DHTML. There's a language which is termed as DHTML. एक लैंग्वेज उसका नाम है DHTML. So you have to comment down what is DHTML. इसके बारे में सर्च करना, इसका एक छोटा सा नोट लिखना अपनी लैंग्वेज में, और उसको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आखिर ये होती क्या है. अब चलो इस नोट वाले बॉक्स को पढ़ते हैं. इन दिस चैप्टर वी आर कवरिंग HTML5 एलिमेंट्स विच आर सपोर्टेड बाय द मोस्ट वर्जन्स. अब हम लोग जो HTML पढ़ रहे हैं वो भी कैसी है, उसमें हम लोग वो सारी टैग्स पढ़ रहे हैं जो सारे के सारे वर्जन्स में मोस्टली यूज होती हैं. द लेटेस्ट HTML5 स्टैंडर्ड has came up with newer tag syntaxes through. So here we are giving additional boxes highlighting how a certain tag be done in HTML5. मतलब हम लोग कुछ पुरानी टैग्स को पढ़ेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बॉक्सेस रहेंगे तुम लोगों की स्क्रीनशॉट्स में जिनमें बताया जाएगा कुछ नई टैग्स के बारे में. बट प्लीज रिमेंबर HTML5 tags are successfully rendered in browsers that support HTML5 standard. मतलब क्या हुआ, HTML5 की टैग्स सारे ब्राउजर्स पे नहीं वर्क करती. जैसा कि मैंने बताया था कि इफ इन केस यू हैव एनी न्यू स्टैंडर्ड ब्राउजर, लेटेस्ट वर्जन अगर है पीसी में, अपने मोबाइल फोन में, अपने लैपटॉप में, तभी तुम उसका यूज कर पाओगे. एंड स्पेशली ऑल दोज हु आर यूजिंग विंडोज 7 एंड विंडोज 8. विंडोज 7 और विंडोज 8 में HTML5 की सारी टैग सपोर्ट नहीं करती हैं, बिकॉज इनमें HTML के सारे पुराने वर्जन यानी कि HTML4 और HTML3 की टैग्स पहले से ही एम्बेड करी जाती हैं. नाउ वी हैव टू लर्न कि भाई हाउ वी कैन राइट अ डॉक्यूमेंट. सिर्फ मैं इसकी थ्योरी तुम लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूं. अब नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि हाउ यू कैन राइट द HTML प्रोग्राम्स. HTML इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स और टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स. HTML में दो चीजें होती हैं भाई, एक यहां पर होता है टैग और दूसरा यहां पर होता है एट्रीब्यूट. अब ये जो टैग होता है इनको हम लोग एलिमेंट्स भी कहते हैं. ये मेन कोड कमांड्स होती हैं जो बताती हैं कि टेक्स्ट किस तरह से विजिबल होगा यूजर को. और जो एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट किसी भी टैग के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है. इट मींस जितनी भी कमांड्स होंगी उनको हम लोग बोलेंगे टैग, और जितने भी एडिशनल फीचर्स होंगे उस टैग के उनको हम लोग बोलेंगे एट्रीब्यूट्स. All HTML tags are contained within angular brackets. जितनी भी HTML tags होती हैं उनको हम लोग इस तरीके के ब्रैकेट्स के अंदर लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू राइट हेड टैग, अगर हम लोग को हेड लिखना होगा तो हम लोग हेड को ऐसे लिखेंगे. अगर कोई बॉडी टैग लिख रहे होंगे तो हम लोग वहां पे बॉडी को इस तरह से लिखेंगे. प्लीज नोट दैट यू कैन टाइप HTML इन कैपिटल लेटर्स एज वेल एज इन स्मॉल लेटर्स. फाइन. अब सबसे अच्छा फीचर क्या है भाई HTML का, जो सबके लिए बहुत यूजफुल बन जाता है, जिसकी वजह से तुम लोग के मार्क्स नहीं कटते हैं प्रैक्टिकल में. दैट इज कि HTML इज नॉट केस सेंसिटिव. HTML केस सेंसिटिव नहीं है. HTML केस सेंसिटिव नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने लिखा है बॉडी लाइक दिस और अगर मैंने लिखा है बॉडी लाइक दिस, तो भाई दोनों की दोनों टैग्स मेरी HTML के अकॉर्डिंग करेक्ट हैं और दोनों की दोनों इजीली वर्क करेंगे. अब ब्राउजर ट्रीट बोथ ऑफ देम इन द सेम मैनर. ब्राउजर दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम में टैग का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. मतलब उसको हम लोग या तो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे या हम लोग कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग. अब चलो इस वाले बॉक्स को पढ़ते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, यहाँ पर दो डेफिनेशंस दी हुई हैं. अ टैग इज अ कोडेड HTML कमांड दैट इंडिकेट्स हाउ पार्ट ऑफ वेब पेज शुड बी डिस्प्लेड.
वेल टैग्स क्या होती हैं भाई? टैग वो कमांड्स होती हैं जो बताती हैं कि वेब पेज का एक पार्ट कैसे डिस्प्ले या कैसे विजिबल होगा. Whereas attribute is a special word used inside tag. एट्रीब्यूट क्या होते हैं भाई? ये टैग के अंदर से यूज होते हैं और इनका यूज क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ टैग के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना. जैसे कि ये टैग का कलर डिफाइन कर देंगे, या उसके टेक्स्ट का अलाइनमेंट डिसाइड कर देंगे, या फिर उसके बारे में और प्रॉपर्टीज, एडिशनल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे शो करते हैं. वेल आज के लिए बस इतना ही. अपनी नेक्स्ट क्लास में वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल. मतलब नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एचटीएमएल के स्ट्रक्चर के बारे में. Then we also have to discuss ki how we can write programs. And then we will also discuss about those various methods of writing program. ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में ये भी बताऊंगा कि अगर तुम्हारे पास पीसी है तो तुम उसमें कोड कैसे करो. अगर तुम्हारे घर में पीसी नहीं है, तुम्हारे घर में एक लैपटॉप है, तो तुम लैपटॉप में कोडिंग कैसे करोगे. आई विल ऑल्सो टीच यू दैट पार्ट. टिल देन, stay healthy, stay safe, keep learning, and thank you for watching this video. Well, class 10th की playlist you will be able to see over this side. तो यहाँ से playlist में जाके सारी videos को तुम लोग revise भी कर सकते हो.